लेबर मिनिस्ट्री का एक चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। जब लोग अपनी नौकरी के दौरान बीच बीच में बार बार प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालते हैं तो रिटायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते करीब 50% लोगों के अकाउंट में 50,000 रुपए से भी कम बचता है। और इतना ही नहीं है, लगभग 75% लोगों के पास तो 1 लाख रुपए की रकम भी नहीं बचती। इसी कड़वी सच्चाई को देखते हुए सरकार ने अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। 74 साल पुरानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 को अब पूरी तरह से टाटा बाय बाय कह दिया है। इसकी जगह 1 जुलाई 2026 से ईपीएफ स्कीम 2026 लागू हो चुकी है। अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हैं और अपनी सैलरी स्लिप में हर महीने ईपीएफ की कटौती को देखकर सोचते हैं कि ये क्या झंझट है, तो ये नए रूल्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि नई स्कीम से आपके पीएफ अकाउंट पर क्या असर पड़ने वाला है। तो जो विड्रॉल के रूल्स हैं वो थोड़े आसान हो गए हैं। पहले पीएफ से पैसा निकालना किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। शादी के लिए अलग नियम थे, पढ़ाई के लिए अलग, बीमारी के लिए अलग और घर खरीदने के लिए एकदम अलग शर्तें थी। आम नौकरी पेशा इंसान इसी कंफ्यूजन में रहता था कि उसे कितना पैसा मिलेगा। नए नियमों में इस पूरे सिरदर्द को अब खत्म करके सिर्फ 3 बड़ी कैटेगरीज में इसे समेट दिया गया है। पहली कैटेगरी है एसेंशियल नीड्स। इसमें बीमारी, बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे जरूरी खर्चे शामिल हैं। दूसरा है हाउसिंग। इसमें आएगा आपका घर खरीदना, नया घर बनवाना या घर के रेनोवेशन से जुड़े खर्चे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तीसरा है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। इसमें वो खास परिस्थितियां आएंगी जिन्हें ईपीएफओ समय समय पर लिस्ट करता रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अब पैसा निकालते वक्त आपको सरकार को बार बार ये सबूत, ये प्रूफ नहीं देना पड़ेगा कि आप वाकई उस रकम का पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। एलिजिबल बैलेंस का एक नया फंडा आया है जिसमें 25% का लॉक इन भी है। नए नियमों में एक जो नया शब्द आया है वो है एलिजिबल बैलेंस। इसका सीधा मतलब ये है कि मूड बनने पर आप अपने पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। नए नियम के अनुसार किसी भी पार्शियल विड्रॉल यानी बीच से पैसा निकालने के बाद आपके ईपीएफ अकाउंट में कम से कम 25% कंट्रीब्यूशन बचा रहना चाहिए। यानी आप अपने कुल फंड का मैक्सिमम 75% हिस्सा ही निकाल सकते हैं, जो आपका एलिजिबल बैलेंस कहलाएगा। बाकी 25% सरकार लॉक कर देगी ताकि रिटायरमेंट के समय आपका हाथ पूरी तरह से खाली ना रह जाए। साथ ही अब आप पीएफ से कम 1000 का विड्रॉल ही कर सकते हैं। छोटे मोटे ट्रांजैक्शन की अब इजाजत नहीं है। अभी कोई फ्रिज तो है नहीं जिसे आप बार बार खोलते रहेंगे, तो विड्रॉल की कुछ लिमिट्स भी हैं। सरकार ने अब यह भी साफ कर दिया है कि आप अपनी पूरी नौकरी के दौरान किस काम के लिए कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं। तो जब पढ़ाई के लिए निकालना हो तो उसमें मैक्सिमम आप विड्रॉ 10 बार कर सकते हैं। शादी के लिए मैक्सिमम विड्रॉल 5 बार है। घर या हाउसिंग के लिए मैक्सिमम 5 विड्रॉल है। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, इसमें एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप सिर्फ 2 बार पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा पार्शियल विड्रॉल की सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप कम से कम 12 महीने ईपीएफ के मेंबर रहे हो। तो अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि पूरा पैसा कब निकाल सकते हैं। तो नौकरी बदलने पर पीएफ निकालने के नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर आपकी नौकरी छूट गई तो पूरा पैसा निकालने के लिए आपको पहले की तरह ही 2 महीने का इंतजार करना होगा, लेकिन आप इन खास परिस्थितियों में अपना पूरा पीएफ फंड निकाल सकते हैं। अगर आपकी उम्र 55 साल हो गई है और आप रिटायर हो रहे हैं, परमानेंट इनकैपेसिटी यानी काम करने में हमेशा के लिए असमर्थ होने पर भी आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हमेशा के लिए विदेश में शिफ्ट होने पर कर सकते हैं। कंपनी से छटनी यानी ले ऑफ होने या वीआरएस लेने पर भी आप अपना पूरा फंड निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं उस टेक्निकल पॉइंट की जो आपकी इन हैंड सैलरी तय करता है। कानूनन कंपनी और एम्प्लॉय दोनों के लिए मैंडेटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15,000 की बेसिक सैलरी तक ही सीमित है। यानी 15,000 का 12% यानी कि 1,800 रुपए आपकी सैलरी से कटता है और इतना ही आपकी कंपनी मिलाती है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आप चाहते हैं कि पीएफ में 1,800 से ज्यादा, मान लीजिए कि 5,000 कटे, तो आप ऐसा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के जरिए कर सकते हैं। लेकिन नए नियम ने कंपनियों को बड़ी राहत दे दी है। अब अगर आप ज्यादा पैसा जमा करना चाहते हैं तो कंपनी के लिए जरूरी नहीं होगा कि वो भी 1,800 से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, जब तक कि आपकी कंपनी की पॉलिसी या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखित ना हो। यानी आपकी सेविंग्स तो बढ़ने वाली है लेकिन कंपनी पर इसका कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं आएगा। अब इस पूरे विड्रॉल सीन को लेकर एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है। एक्सपर्ट्स हालांकि कहते हैं कि भाई अपने पीएफ अकाउंट को आप पिगी बैंक तो ना ही समझे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और
कुछ जानकार ये कहते हैं कि पीएफ का असली दम कंपाउंडिंग इफेक्ट यानी ब्याज पर ब्याज में है। जब पैसा लंबे समय तक बिना छुए वहां पर पड़ा रहता है तभी वो बड़ा कॉर्पस बनता है। नए नियमों से पैसा निकालना भले ही आसान हो और डिजिटल हो गया हो, लेकिन एक्सपर्ट्स की तो सलाह यही है कि इसे अपना इमरजेंसी फंड समझने की गलती बिल्कुल ना करें। हर छोटी जरूरत पर पीएफ का पैसा निकालना आपके बुढ़ापे की लाठी को कमजोर कर सकता है। सरकार ने नियम आसान जरूर किए हैं, लेकिन 25% का मिनिमम बैलेंस रूल लगाकर आपकी जेब पर एक सेफ्टी नेट भी लगा दिया है। अभी आपके हाथ में है कि आप इस आजादी का इस्तेमाल समझदारी से करते हैं या फिजूल खर्ची में।